वेलकम टू एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का 4 नवंबर 2021 को। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। हम भी दीपावली मना रहे हैं और आप भी दीपावली मना रहे हैं, है ना। सब लोग मना रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी बीच 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने है। आज दीपावली मना रहे होंगे तो लाइव आने का कोई सवाल ही नहीं रहता है ना। लेकिन फिर भी जितने भी क्लास में लाइव हो सारे क्लास को शेयर करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत कर सकते हो। छुट्टी है तो भाई साहब आप सभी की यहाँ पर छुट्टी है, ठीक है। तो आप याद रखना 4 नवंबर के 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने है। जो 50 क्वेश्चन की सीरीज हमने आपको 3 नवंबर से स्टार्ट किया है। क्लास नंबर दूसरी आपकी है जो 6 नवंबर तक जाएगी। 3 से 6 नवंबर तक जाएगी। 5 बजे क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। 7 नवंबर 2021 को याद रखना हॉलीडे यानी कि संडे या छुट्टी है, मेरी कोई क्लास नहीं होगी। रेस्ट कर लेने दो, एक दिन तो रेस्ट कर लेने दो घर पे। और 8 तारीख की जो क्लास होगी, क्योंकि 7 तारीख को कोई रेस्ट नहीं है यार, घर से लौट के आएंगे, रेल बनेगी रेल। 8 नवंबर को हो सकता है इफ पॉसिबल सुबह लाइव क्लास हो पाए। अगर लाइव क्लास नहीं होती तो 50 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। नहीं तो 9 तारीख को 100% करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। इतना आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज में। जैसे कल क्वेश्चन 50 किए थे, ऐसे आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे विद ऑप्शन के। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के डोंडा, या तो कोई राज्य है या तो यूनियन टेरिटरी है, के डोंडा जिले के गनौरी टंटा गांव में पहली बार बिजली के बल्ब की रोशनी देखी गई थी। यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में गनौरी टंटा एकमात्र ऐसा गांव बचा था जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, और यहां पर काफी पर्याप्त कार्यों के बाद यह इस जगह पे ही गांव स्थित है जहां पर पहाड़ी इलाके में खंबे अगर लगाए जाएं फिर भी सही से बिजली नहीं पहुंच सकती थी। यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद गनौरी टंटा गांव में बिजली के बल्ब देखे गए हैं। यह जहां भी ऐसा होता था टेररिज्म का एरिया था, बहुत दिक्कत होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। यहां पर प्रॉपर तरीके से बिजली पहुंचाई जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, किस राज्य के अलबुज्जा एलेप्पी में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय का लॉन्च किया गया? यह केरल के अंदर लॉन्च किया गया। और याद रखना यह बात है 1860 की याद की, 1860 की याद की यह बात की गई है। किसानों के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे उसी में याद रखना क्या चलाया गया था? लेबर मूवमेंट म्यूजियम का शुभारंभ केरल में बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, निम्न में से किसको हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? देखो मेरे भाई, अतिरिक्त प्रभार इससे पहले जो थे श्रीपाद नायक थे। कौन थे? श्रीपाद नायक थे। उनका अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू के द्वारा सौंपा गया क्योंकि इनकी तबीयत जो थी वह खराब थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, किस देश को भारत द्वारा कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख खुराकें की खेप भेजी गई थी पहली बार? याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कौन सा है जो यूपी SSC पैट, एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर भूटान याद रखना है। भूटान के साथ मालदीव को, बांग्लादेश के साथ नेपाल को और म्यांमार के साथ सेशेल्स को 3 बार में वैक्सीन भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा पहली बार किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मंजूरी दे दी गई है? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई थी, अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को मेरे भाई याद रखना, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हो गया है। किसमें हुआ है? भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। और नंबर 2 पे कौन आया है? महाराष्ट्र इसमें नंबर 2 पे आया था। कौन सा? महाराष्ट्र इसमें नंबर 2 पर आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, हाल ही में किस राज्य द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागायत विकास मिशन की शुरुआत की गई थी? तो गुजरात सरकार के द्वारा बागायत विकास मिशन का शुभारंभ किया गया था। याद रखना जितना भी क्षेत्र ऐसा है जो बंजर है, बंजर क्षेत्र को उपजाऊ करने के लिए, बंजर को याद रखना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर बागायत विकास मिशन का शुभारंभ किया था। नंबर 8वां, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार इको स्ट्रीट उत्सव का पुनः शुभारंभ किया गया? उड़ीसा के अंदर बहुत सारे पर्यटन स्थल है जैसा कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहां पर इको स्ट्रीट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच भू खतरे प्रबंधन के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए थे? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सबसे बड़े समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखना 1958 की स्थापना, 63वां स्थापना दिवस 2021 1 जनवरी 2021 को इसने मनाया था। तो राजमार्ग मंत्रालय ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे। स्पीड से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रैपिड फायर क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में डीबीटी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी के माध्यम से बिजली की सब्सिडी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होगा, जिसके तहत बिजली की सब्सिडी देने वाला पहला राज्य जो बना था वो मध्य प्रदेश बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक ने, याद रखना, इंस्टा एफएक्स ऐप को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 12, विदेशों में आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से किस राज्य द्वारा सरकारी अनुदान और आवंटन प्रदान करने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा अवलोकन नामक एक उपग्रह को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, हाल ही में बीडीएल ने, बीडीएल का मतलब क्या होगा? बीडीएल का मतलब कमेंट करो, ने किस देश की कंपनी थेल्स के साथ स्टार स्ट्रिक वायु रक्षा प्रणाली के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो स्टार स्ट्रिक एक प्रकार की विश्व की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल फ्रांस की, जिसके साथ भारत की कंपनी बीडीएल ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे भारत डायनामिक लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में पहली बार पावर ग्रिड ने किस राज्य के साथ दूरसंचार संपर्क में सुधार करने के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। कहां पे किए थे? हिमाचल प्रदेश के साथ। 15 नंबर पावर ग्रिड ने किए थे, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई थी? उत्तराखंड के अंदर 27 जनवरी को, 27 या 24 जनवरी को बालिका दिवस के ऊपर, गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस, याद रखना किस पर? याद रखना मेरे भाइयों, बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश के 8वें गवर्नर, याद रखना अरुणाचल प्रदेश के ये 8वें गवर्नर थे जिनका भी हाल में निधन हो गया या भगवान को प्यारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने जनजाति मंत्रालय के साथ श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया था? हमने आपको ये क्वेश्चन काफी बार बताया इमेज के साथ में, जब गोवा आया था तब बताते हैं। और अगर एग्जाम्पल पूछना चाहते हो तो डेट याद रखना, 30 नवंबर सुबह 5 बजे की क्लास में पहला क्वेश्चन गोवा का है, देख लेना हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है या नहीं बताया इमेज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18वां, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किसके साथ स्वदेशीकरण और नवाचार भागीदारी के लिए एक अनुबंध करार हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर याद रखना है SIDM के साथ में, SIDM के साथ में। 19वां, हाल ही में किस राज्य के तपेसिया विश्वविद्यालय में पहली साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तपेसिया विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है तपेसिया विश्वविद्यालय। कहां पे स्थित है? असम में स्थित है तपेसिया विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, हाल ही में भारतीय जयंत एन खोबरगड़े को किस संगठन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखना मेरे भाइयों, आसियान का। भारत किसको आसियान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? भारतीय जयंत एन खोबरगड़े को। भारत आसियान का सदस्य तो नहीं है परंतु राजदूत अपना नियुक्त करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से लिख लो, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयंत एन खोबरगड़े का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि के रूप में किसको इनवाइट किया गया था? तो याद करना मेरे भाइयों, 11 दिवसीय रामनाथ कोविंद को, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, ठीक है, और यह 11वां दिवस था। क्वेश्चन नंबर 22वां, 11 दिवसीय नहीं 11
वहां था। हाल ही में किस राज्य द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की गई है? तेलंगाना ने 30% की जगह 40% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 23वां, हाल ही में विप्रो ने किस राज्य में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो मध्य प्रदेश के साथ डिजिटल इनोवेशन के लिए, मध्य प्रदेश के साथ, याद रखना, मध्य प्रदेश के साथ डिजिटल, कैसा? डिजिटल इनोवेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य के डालनवाला पुलिस स्टेशन में पहली बार सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए पहला रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश ने पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल एक रेडियो चैनल लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस शहर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शुभारंभ किया गया? तो असम के गुवाहाटी में 740 करोड़ के माध्यम से नितिन गडकरी के द्वारा, 740 करोड़, और किसके द्वारा? तो याद रखना नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27वां, किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अमरा नूतन जैवोनेरी दूत का शुभारंभ किया गया था? तो मेरे भाइयों याद रखना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया था और यह 125वीं जयंती थी जिसको पराक्रम दिवस से अब मनाया जाएगा। 125वीं जयंती थी और इसको अब मेरे भाइयों किस नाम से? तो याद रखना, पराक्रम, इसको अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 28वां, निम्न में से किस शहर में यूनियन बजट मोबाइल ऐप के शुभारंभ के साथ हलवा सेरेमनी का शुभारंभ किया गया था? दिल्ली में, और इसका शुभारंभ निर्मला सीतारमण के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखना मेरे भाइयों, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका शुभारंभ दिल्ली में किया गया था। हमेशा किया जाता है जब जब बजट लॉन्च किया जाता है। पहली बार डिजिटल हुआ है तो याद रखना, पहले डिजिटल महिला भी ये भी बनी है पारित करने वाली। किस राज्य के शिव सागर शहर में नरेंद्र मोदी द्वारा भूमिहीनों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे? असम के अंदर मोदी जी ने भूमिहीन लोगों को भूमिहीन के लिए पट्टे प्रदान किए थे जिसको हिंदी में पट्टे हम लोग कहते हैं। नंबर 30वां, हाल ही में किस राज्य द्वारा एक लोकप्रिय हथकरघा तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर याद रखना, ओडिशा के अंदर। कहां पे? तोसाली नामक एक फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया था हथकरघाओं के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे भाइयों और बहनों केरल एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ओडिशा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य में भोलागंज और सोहोबर को नोगोंजरी को जोड़ने के लिए भारत का सबसे लंबा वाहर ब्रिज का शुभारंभ किया गया? तो वाहर ब्रिज याद रखना पूर्वी खासी हिल्स जिले में, ये कहां पर स्थित है? मेघालय नॉर्थ ईस्ट में वाहर ब्रिज का निर्माण किया गया। ठीक है, वाहर ब्रिज का निर्माण किया गया। इस परियोजना को मंजूरी 2013-14 में दी गई थी परंतु 2021 में यह बनकर तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद द्वारा आयुष संवाद अभियान का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो दिल्ली में किया गया। कहां पर? दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था। 33, हाल ही में भारत द्वारा एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त अभ्यास एमपेक्स 21 आयोजित किया गया है। तो बताइए एमपेक्स 21 का शुभारंभ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तीनों सेनाओं के मध्य एमपेक्स 21 नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया था, युद्ध अभ्यास था। किस राज्य ने अपने के स्थापना दिवस पर उद्यमी विकास को बढ़ावा देने के लिए
उद्यम सारथी ऐप का निर्माण किया था, लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया था। और कब किया था? तो भाई साहब 24 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई थी देश की, राज्य की, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन 24 जनवरी 2021 को इन्होंने उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस शहर के मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 2 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया गया? हैदराबाद में मिसाइल सिस्टम रिवेल हॉल का और एयर कमोडोर, इन दोनों का शुभारंभ किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एम वेंकैया नायडू के द्वारा। 36, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता का सफलतापूर्वक समापन किया गया था? तो बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में ऊर्जा के बीच एक वार्ता का शुभारंभ किया गया और पूर्णतः इसका समापन वित्त मुद्दे के किया गया था, वित्त सॉल्यूशंस के। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के साथ कुशल श्रम शक्ति केंद्रों की स्थापना की थी? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना, लद्दाख के अंदर औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 38वां, हाल ही में बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना का शुभारंभ राजस्थान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य ने निर्भया फंड द्वारा सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने पैनिक बटन लगाने की घोषणा की ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला या बच्ची को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दिक्कत होती है तो ये पैनिक बटन दबाएंगे तुरंत ही। इसके लिए एक योजना कार्यस्थल पर कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को इसकी जांच होगी, तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस या उससे संबंधित वाहन पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी कंपनी बाजार मूल्यांकन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के रूप में जिसको घोषित किया गया था, वह कंपनी कौन सी थी? तो याद रखना, टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 41वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभ्युदय फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को निःशुल्क शिक्षा, एनडीए, सीटेट वगैरह जो भी एग्जाम बड़े बड़े हैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय नामक एक कोचिंग सुविधा लॉन्च की थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए थे, है ना। हाल ही में किस राज्य में यरवद्दा जेल, याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है, यह जेल पहली जेल पर्यटन बन गई है, जेल टूरिज्म, इसी जेल में संजू बाबा इसी जेल में गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ई विधानसभा ऐप द्वारा बजट का एक्सेस प्रदान किया है? तो 43 नंबर याद रखना, इस ऐप को उड़ीसा ने लॉन्च किया था, राष्ट्रीय ई विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य के मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया था? यह केरल के रहने वाले हैं, इन्होंने एक डूबते हुए बच्चे को बचाते हुए खुद की मृत्यु करवा ली थी, मतलब खुद की इनकी डेथ हो गई थी, उस बच्ची को बचा लिया था। 45, हाल ही में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के द्वारा पंख अभियान का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश ने पंख नामक अभियान को शुभारंभ किया था बच्चों को सशक्त बनाने के लिए। 46, हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किस राज्य की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का शुभारंभ किया? तो राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा, इसी के जवाबी में पाकिस्तान के द्वारा जिदर उल हदीस का शुभारंभ किया गया था, एक्सरसाइज का आर्मी की। हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित रेडियो और टेलीविजन होस्टर टॉक शो होस्ट लैरी का निधन हो गया है? यह कहां से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर याद रखना, अमेरिका के रहने वाले थे टेलीविजन होस्टर। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल द्वारा प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया गया? तो दिल्ली ने। किसने किया है ऐसा? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप, इसमें से क्वेश्चन की प्रायोरिटी अंडमान निकोबार के साथ महत्वपूर्ण है, याद रखना। बाकी चारों लोगों के द्वारा अब इसका शुभारंभ किया जा चुका है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है। 49, किस राज्य सरकार द्वारा शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी के लिए सैन्य धाम का शुभारंभ किया है? तो सैन्य धाम का शुभारंभ किसने किया था? उत्तराखंड के द्वारा सैन्य धाम का शुभारंभ, जो शहीद हो जाते हैं उनकी घर की आंगन की मिट्टी को यहीं पर स्थापित किया जाएगा यादगार के लिए। 50वां नंबर, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए कार्यदल की 14वीं बैठक का शुभारंभ किया गया? तो भारत ने अंतिम और 14वीं बैठक ब्रिटेन के साथ आयोजित की है 2021 में, और इसका
समापन भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया था। आज के आपके सामने 50 क्वेश्चन 4 नवंबर 2021 के 50 क्वेश्चन की सीरीज कुछ इस प्रकार से थी। पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ का तारतम्य हमने आपको बताया था, या इसी के साथ आप एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, जो भी जिस भी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ पर समझ में आती हो। ठीक है, तो देखो दीपावली चल रही है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जितने भी स्टूडेंट हैं और सभी लोगों को आज क्योंकि 4 तारीख है, कल 5 और 6 तारीख को भी आपकी इसी प्रकार की 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। 7 तारीख को संडे है, मेरी कोई क्लास नहीं होगी। 8 तारीख को हो सका मंडे को तो लाइव क्लास हो जाए, नहीं तो 50 क्वेश्चन की सीरीज। अदरवाइज 9 तारीख को 100% आपको डेली करंट अफेयर क्लास, लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके पास पहुंच चुकी है। मिलेंगे आपके सामने अगले 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2021 यानी कि कल मिलेंगे 50 क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज के साथ, फिर से तगड़ी सीरीज। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली।